जय हिंद मेरे प्यारे छात्रों। कक्षा 10th सोशल साइंस के मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव आप लोग के लिए लेके आए हैं। अगर 2024 में फाइनल एग्ज़ाम देने वाले हैं मैट्रिक, तो इस वीडियो को पूरा देखिए और चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, मोस्ट वीवीआई इसमें सारा ऑब्जेक्टिव गेसिंग किया हुआ है। चलिए प्रश्न नंबर 1 देखिए। मोस्ट वीवीआई परीक्षा की दृष्टि से जो करा कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? इंग्लैंड था कि रूस था कि ऑस्ट्रेलिया की प्रसार? देखिए, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से ऑस्ट्रेलिया था। ऑप्शन सी हो जाएगा प्रश्न नंबर 1 के। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखिए। करा कि काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? मोस्ट वीवीआई परीक्षा की दृष्टि से सेनापति की, फ्रांस में राजदूत की, प्रधानमंत्री की, गृह मंत्री? देखिए, प्रश्न नंबर 2 के करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया। चलिए, मोस्ट वीवीआई प्लीज़ चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रश्न नंबर 3 क्या करा कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जार का अर्थ क्या होता है? पीने का बर्तन, पानी रखने की मिट्टी, कि रूस का सामंत, कि रूस का सम्राट? देखिए, प्रश्न नंबर 3 के करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, रूस का सम्राट होता है। चलिए प्रश्न नंबर 4 देखिए। करा कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ? इंग्लैंड में, कि जर्मनी में, कि इटली में, कि रूस में? देखिए, कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था जर्मनी में। ऑप्शन बी हो जाएगा मोस्ट वीवीआई परीक्षा की दृष्टि से। प्रश्न नंबर 5 देखिए। करा कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? बारदोली, कि अहमदाबाद, कि खेड़ा, कि चंपारण? देखिए, प्रश्न नंबर 5 के करेक्ट आंसर बारदोली। चलिए प्रश्न नंबर 6 देखिए। करा कि रंपा विद्रोह कब हुआ? रंपा विद्रोह 1916 में हुआ था, 1917 ईस्वी में, 1918 ईस्वी में, 1919 ईस्वी में? देखिए, रंपा विद्रोह हुआ था 1916 ईस्वी में। चलिए प्रश्न नंबर 7 देखिए। करा कि लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? 1820 ईस्वी में, कि 1855 ईस्वी में, कि 1860 ईस्वी में, कि 1870 ईस्वी में? देखिए, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा जो 1807 ईस्वी में लागू किया गया था। चलिए प्रश्न नंबर 8 देखिए। करा कि बुटेन बूस्ट सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? 1945 ईस्वी में, कि 1947 ईस्वी में, कि 1944, कि 1952? देखिए, जो ब्रिटेन में बूस्ट सम्मेलन हुआ था 1944 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन सी हो जाएगा प्रश्न नंबर 8 के। चलिए प्रश्न नंबर 9 देखिए। करा कि रूसो कहाँ का दार्शनिक था? रूसो कहाँ का दार्शनिक था? फ्रांस का, कि रूस का, कि अमेरिका, कि इंग्लैंड? देखिए, प्रश्न नंबर 9 के करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, फ्रांस का दार्शनिक था। चलिए प्रश्न नंबर 10 देखिए। करा कि मेजनी का संबंध किस गठन से था? लाल सेना से, कि कार्बोनरी, कि फिलिक हेटारिया, कि डाइट? देखिए, प्रश्न नंबर 10 के करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, कार्बोनरी से। चलिए प्रश्न नंबर 11 देखिए। करा कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? मानवकृत, कि पुनः प्रतियोग, कि अजैव, कि अचक्रिय? देखिए, सौर ऊर्जा है जो पुनः प्रतियोग संसाधन। ऑप्शन बी हो जाएगा प्रश्न नंबर 11 के। चलिए प्रश्न नंबर 12 देखिए। करा कि तटरेखा से होगा कितना किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्त आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? यहाँ से लिखा हुआ है कि तटरेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्तक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। तो तटरेखा से 200 किलोमीटर जो क्षेत्र होता है जो सीमा अपवर्तक क्षेत्र कहलाता है। प्लीज़ ऐसे वीडियो देखने के लिए एक चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? देश के बांधों को महात्मा गांधी जी ने, स्वामी विवेकानंद जी ने, कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने, कि पंडित जवाहरलाल नेहरू? चलिए प्रश्न नंबर 13 के करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए प्रश्न नंबर 14 देखिए। कह रहा है कि कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? तो कुल जल का 96.6% है जो महासागरों में निहित है। चलिए प्रश्न नंबर 15 देखिए। कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादन राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल, कि कर्नाटक, कि असम, कि उड़ीसा? देखिए, भारत में सबसे बड़ा जूट उत्पादन राज्य पश्चिम बंगाल है। चलिए प्रश्न नंबर 16 देखिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन खरीफ फसल है? गेहूं, कि सरसों, कि चावल, कि मटर? देखिए, खरीफ फसल चावल हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा प्रश्न नंबर 16 के। चलिए प्रश्न नंबर 17 देखिए। कह रहा है कि पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो पक्की सड़कों सबसे ज़्यादा जो महाराष्ट्र में बनाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा प्रश्न नंबर 17 के। चलिए प्रश्न नंबर 18 देखिए। सारा मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव, प्लीज़ वीडियो को पूरा जरूर देखिए। निम्नलिखित में कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? पूर्व से पश्चिम गलियारा, एक्सप्रेसवे, स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग, सीमांत सड़कें? देखिए, प्रश्न नंबर 18 करेक्ट आंसर ए हो जाएगा।
चलिए प्रश्न नंबर 19 देखिए, कह रहा है कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में। चलिए प्रश्न नंबर 20 देखिए, कह रहा है कि बिहार की सीमा से रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो बिहार से सीमा की कुल रेल लंबाई है जो 6283 किलोमीटर है। चलिए प्रश्न नंबर 21 देखिए, कह रहा है कि लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासक का कथन शासक है। यह कथन किसका है? अरस्तु का, कि अब्राहम लिंकन का, कि रूसो को, ग्रीन। देखिए प्रश्न नंबर 21 के करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, अब्राहम लिंकन का। चलिए प्रश्न नंबर 22 देखिए, कह रहा है कि नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या लगभग कितना है? तो लगभग 71 करोड़ है। चलिए प्रश्न नंबर 23 देखिए, कह रहा है कि किसी व्यवस्था के फैसले में व्यक्तिगत लोकतंत्र की परिणामों के संदर्भ में सही कौन सा कथन सही? इसमें कथन कौन सा सही है? लोकतंत्र विविधताओं को असमंजस्य लाने का सक्षम है। चलिए मोस्ट वीवीआई प्रश्न नंबर 24 है, कह रहा है कि बिहार में पंचायती राज संस्था है 1 स्तरीय, कि 2 स्तरीय, कि 3 स्तरीय, कि 4 स्तरीय। देखिए बिहार में पंचायती राज जो संस्था है जो 3 स्तरीय है। चलिए प्रश्न नंबर 25 देखिए, कह रहा है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? तो बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किए थे। चलिए प्रश्न नंबर 26 देखिए, कह रहा है कि भारत में 1977 में हर आम चुनाव में किस पार्टी के बहुमत लिखा हुआ है मिला? कांग्रेस पार्टी का, जनता पार्टी का, कि कम्युनिस्ट पार्टी का, कि किसी पार्टी का नहीं? देखिए प्रश्न नंबर 26 के करेक्ट आंसर जनता पार्टी का। चलिए प्रश्न नंबर 27 देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान